यहां देखिए, शैतान सदैव आपके जीवन की एक चीज पे हमला करता है, और वो चीज है आपका माइंड, आपके विचार, आपके ख्याल, आपका दिमाग। वो हमेशा चीजों का यूज करेगा आपको टॉर्चर करने के लिए। वो बीमारी को यूज करता है आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए। वो कई बार गरीबी को यूज करता है आपके दिमाग को टॉर्चर करने के लिए, हैरेस करने के लिए। कभी कभी बचपन में कुछ बच्चे कोई जानवर पकड़ के अंदर डालते थे, पिंजरे के अंदर, और उसको चटके मारते थे। इसको कहते हैं मेंटली टॉर्चर, हैरेस करना किसी को। शैतान हमेशा से देखता है आपकी जिंदगी में वो कौन सा काम है जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, और वो उन कामों को ले लेकर आपके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल डालता है, और उसका एक ही लक्ष्य है, आपको डिप्रेशन में लेके जाना, आपको ऐसी जगह पे ले जाना जहां पर आप ये विश्वास कर लें कि कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे, वो बहुत लो, बहुत डाउन जिंदगी जीते, खुश नहीं रहते, डिस्करेज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फ्रस्ट्रेट समझते? फ्रस्ट्रेट का मतलब परेशान। कुछ भी बात करो, और भाई कैसा है, ठीक है ना, और घर पे हाँ हाँ सब ठीक है, और बता क्या बताओ, देख तो रहा है तू। आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? पता है क्यों है? क्योंकि आप किसी बात को लेकर परेशान। कुछ बहनें बच्चों को जो मारती हैं, इतना मारती हैं, इधर परमेश्वर इतना दयालु है, उसे पता था भारतीय मां सबसे ज्यादा किधर मारेगी, इसीलिए उसने हमें वहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी कि थोड़ा कम लगेगा। सो मर्सीफुल गॉड, उसको पता है भारतीय मां सबसे ज्यादा किधर मारती है। बच्चे को देखा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप बच्चे को क्यों मारते? तो क्या करूं, इसके बाप को तो मार नहीं सकती, तो इसी को मार देती हूं। हाँ सही बोला ब्रदर, वो बोल रहा है, सही बोल रहे हैं आप, लगता है तेरी इधर ही बैठी है। मैं एक दिन अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, एक आंटी उसको ऐसा मार रही थी बच्चे को, वो रो रहा था, छोड़ना मां छोड़ना, और वो मेरे को बोल रहा था, ब्रदर अंकल उसको बोलो ना इस औरत को। तो मुझे पता है उस आंटी के बारे में, मैं उनको जानता था। तो वो हमारे घर के दूसरे माले पे रहती थी। तो मैं एक दिन लिफ्ट पे चढ़ रहा था, तो मैंने रोका, मैंने कहा आंटी कैसा है? ठीक हूं मैं, तू क्या है इधर? मैंने कहा क्यों वो गरीब को मारते हो? अरे तेरे को क्या पता, पढ़ाई नहीं करता है, रोज स्कूल में भाग के आता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है ये, तो बताओ आप परेशान क्यों हो? अरे क्या परेशान, बता तो रही हूं ना, पढ़ाई नहीं करता। मैंने कहा आंटी बताओ क्यों परेशान हो? इसका बाप सुनता नहीं है। ओह दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ इशू। बाप नहीं सुनता इसलिए बेटा पिटता। इसको कहते हैं एक की परेशानी किसी और पे डालना। और हमारी कुछ बहनें तो इतनी बुद्धिमान हैं, पता है क्या करती हैं? वो उधर खेल रहा है और उसको बुलाती है, ए सोनो इकड़े इकड़े, और वो उधर उधर लगा पड़ा, फिर रोटियां बनाएगी। ए सोनो, अभी इतनी सी आवाज उधर तक जा रही है।
फिर तीसरी बार, Eso no. इधर आ रहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। वो फिर भी नहीं सुनता, फिर नीचे उतर गया। अरे छोड़ो ना मेरी बहन, आप उधर जाके पकड़ के लाओ ना उसको, क्यों खुद को परेशान करते हो? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? शैतान हमेशा इधर इधर, ये इसको ये जगह चाहिए, बस आपका ये मिल गया ना उसको पता है इंसान के ख्याल मिल गए, पूरा व्यक्ति मिल जाएगा। हमारी बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब के अंदर कि परमेश्वर का वचन बताता है उसने आदम और हवा के सामने जब शैतान सांप के रूप में गया तो उसने अपनी जुबान नहीं निकाली कि फल खाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाइबल कहती है उससे सिर्फ उनका मन वहां ले गया और कहा इसे खाओ, और हवा ने खुद तोड़ा और खाया। शैतान ने सिर्फ उसका मन उसकी तरफ फेर दिया। वो आज भी यही करता है। He done everything, वो आज भी वही करता है। उसका एक ही लक्ष्य है, आपके दिमाग के साथ खेलना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है आपको शायद ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है। आप विश्वास कीजिए, अगर हम व्यस्त हो जाए ना, हमारी 1000 तकलीफें ठीक हो जाएंगी। अगर हम व्यस्त हो जाए, कई बार हम हाथ से काम करते हैं लेकिन हमारा मन है ना फ्री रहता है, इसलिए शैतान जो हमारे मन में डालता रहता है, झूठी बातें, नकारात्मक बातें, उसके प्रति कड़वी बातें, उसके प्रति नफरत, व्यभिचार के ख्याल, सब हमारे अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मन फ्री है, हमारा मन खाली है। बहुत लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, आप लोग बहुत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बट कई बार हमारे दिमाग खाली रहते हैं, इसलिए जो कुछ वो डालना चाहता है सब हमारे अंदर आता है। आज देखिए कितने लोग, इंडिया सुसाइड में नंबर 2 है। हर 2 मिनट में एक आदमी हमारे यहां सुसाइड करता है। हो सकता है आपके घर के अंदर भी, आपके खानदान में भी किसी ने, आपके दोस्तों में ऐसा किया हो। कभी आपने सोचा क्यों लोग सुसाइड करते हैं? क्योंकि वो यहां पर भरोसा करने लग जाते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। आप देखिए जवान जवान लड़के, लड़की न मिलने पे या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लड़की चली गई, खुद को मार देते। बहनें भी करती हैं ऐसा। आपको किसी से प्यार हो गया, आपको लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया, आपको ठेस लग गई, अभी आप दोनों अलग हो और अभी आप रो रहे हो बैठ के, मेरा बाबू चला गया। अरे चला जा, सांप घर से निकला, जाने दो। है ना, बरोबर है ना, बाबू चला गया है ना। बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है आजकल, बाबू। बाबू नहीं है एक्चुअली, ये बाबा है, बाबा। हालेलुया। कहिए ये बाबू नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए, बाबा है ये। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के सांप खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा। वो देखो तुम्हारा बाबू इधर देख रहा है। और कई सारे लड़की को बोलते सोना। सोना नहीं है, जादू टोना है। निकल भाई इन बातों से, किधर आके फंस गया तू इधर। वो मेकअप करके आती है, ऐसे ही देख के दिखा दू उसको। एक दूध वाला है, मेरा दोस्त है, तो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो मैंने उससे एक दिन पूछा, क्या साला आपका हो गया, शादी हो गया? बोलता है, तो बोला क्यों? बोलता है कोई अच्छी लड़की दिखती ही नहीं है। पागल है क्या, इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं हमारी। बोलता है तुम लोग दोपहर में देखते हो, हम सुबह 5:30 बजे देखते हैं। 5:30 बजे देखते हैं, इसलिए हम लोग को डर लगता है उनसे। हमारे मुंबई में मेकअप का दूसरा नाम है चूना। कहिए जोर से, चूना। ये मेकअप नहीं है, ये चूना है। और मेरी बहनों, लड़का भी अगर आपके सामने ऐसे बाइबल लेके खड़ा है तो ये मत समझना ये विश्वासी है। कई लोगों को लगता है लड़का है ना, वो प्रभु में है, बाइबल लेके खड़ा है। उसको पूछो पढ़ा है ये? पूछो कितनी किताबें हैं, पूछो।
कई लड़के बाइबल लेके किताब में से फोटो छपाते और डीपी भी लगा देते, मैं बिलीवर हूं। बता कितनी किताबें हैं इसमें, चलो बताओ कितनी आयतें हैं इसमें, चलो बताओ बाइबल की वो कौन सी दो बहनें हैं जिनके नाम पे किताब है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने खड़े होकर कहा हबक्कुक की किताब खोलो। एक लड़का उठ के कहता है हम तो बाइबल लाए हैं, हबक्कुक की किताब नहीं लेकर आए। मैंने कहा यही इसके अंदर ही है। और आप विश्वास करो उस दिन एक को उत्पत्ति नहीं मिल रहा था। मैंने कहा खुदा, वो मुझे लाहौर वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे मारो। उसको उत्पत्ति की किताब नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहा है बैठ के, मुझे दूर से कहता है उत्पत्ति की किताब किधर है। मैंने कहा तुझे गहरे पश्चाताप की जरूरत है, तो बाइबल छोड़। कई मसीह लोग पूरी लाइफ में 3 बार चर्च जाते हैं। बोलो बाजू देखो, 3 बार। एक दिन जब वो छोटे थे, बचपन में मां लेके गई। दूसरी बार जब वो शादी करते, तीसरी बार मरने के बाद उनको कोई और लेके जाता, और कभी चर्च ही नहीं गई। अरे चर्च आने वाला, चाइनीज खाने वाला चाइनीज बन जाता है क्या? हाँ, आप जापानीज खाना खाओ मुंबई में आके, तो क्या आप जापानीज आए? चर्च में आने से कोई मसीह नहीं बनता। मसीह वो है जो उसके पीछे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसके साथ साथ चलता है। आप चर्च जाने से क्रिश्चियन नहीं बनते जी। कुछ लोग क्रूस पहनते हैं। यीशु ने नहीं कहा क्रूस पहनो, यीशु ने कहा क्रूस उठाओ। Bring the cross and follow me. Hallelujah. So, आज के दिन मैं आपको आने वाला थोड़ा समय ये बताना चाहता हूं कि शैतान कैसे हमारे दिमागों के साथ खेलता है और हम कैसे उसे रोक सकते हैं कि वो हमारे दिमागों के साथ न खेले, और हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आशीषित रह सकते हैं, अभिषिक्त रह सकते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए और कम ऑन ओपन योर बाइबल विथ मी। आप तो लाए हैं ना? हाँ जी, लाए हैं ना? चलो, अभी लोग मुझसे खुल के बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ खोले पुराने नियम की किताब, पहला शमूएल, इंग्लिश में है 1 सैमुएल, 17वां अध्याय, चैप्टर 17। आइए सब खोले पहला सैमुएल। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 17, 17वां अध्याय मेरे साथ खोलें। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 29वां वचन, 29। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा जी। कोई है यहां पर 12-1 बजे तक मेरे साथ बैठ सकता? 12 बजे तक? बाप रे, हाथ उठ गए। नहीं, मेरे को लगा आप लोग बोलोगे नहीं, जल्दी पूरा कर। धन्य हैं जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओके, सब तैयार हैं? ओके, चलिए 29, 17-29। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है, यह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप करिए, आराम से उसको कोशिश करिए, जमीन पे न रख के अपने पास रखें, और प्लीज सामने देखिए। जितने भी लोग यहां पर हैं सामने देखिए और अपनी आत्मा को भोजन मिलने दीजिए। यहां देखिए, हमारी बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है पहला शमूएल। और उस किताब के अंदर एक ऐसी कहानी है जो सत्य घटना है, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने संडे स्कूल, और बच्चों को भी पता है ये बात।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये गीत सुना है, दाऊद ने गोलियत को गुमा गुमा के मारा, आता है, गुमा गुमा के मारा। अंडरस्टैंड, धन्यवाद। आज जो मैं बोलूंगा आप समझोगे, ठीक है। आइए सामने देखिए, बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। इज़राइल में जब भी एक नबी किसी का अभिषेक करता था, इसका मतलब क्या था ऑयल उंडेलने का, कि आज से तू अलग किया गया है, यू आर डिफरेंट। अभिषेक का मतलब सिर्फ एक तेल उंडेलना नहीं होता था, अभिषेक का मतलब होता था आपको अलग किया गया है, और परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेलता था। दाऊद अलग किया गया था, he was anointed by God। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? क्योंकि दाऊद के पास एक अच्छा हृदय था। बहुतों के पास अच्छा दिमाग होता है, पर दाऊद के पास एक अच्छा हृदय था। आप बहुत लोगों को देखेंगे, उनको बोलेंगे 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 16 32, 32 32 64, 64 64 128, 128 128 256। दे हैव अ क्लेवर माइंड, बट दिल अच्छा नहीं होता, बहुतों से बदतमीजी से बात करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास एक शार्प माइंड होता है, पर दाऊद के पास एक अच्छा दिल था। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर एक अच्छे दिमाग से भी ज्यादा अच्छे दिल रखने वालों को देखता है। कई बार परमेश्वर ऐसों को सेवकाई देता है जिनको हम मूर्ख समझते हैं, जिनको देख के हमको लगता है ये क्या करेगा, इसको कुछ आता थोड़ी है। याद रखिए, एक दिन यीशु एक गधे पे बैठ के यरूशलेम जा रहे थे। बाइबल कहती है सब लोगों ने गधे के सामने अपने कपड़े बिछाए। गधे को अपने जिंदगी में कभी इतना आदर नहीं मिला था जिस दिन उस दिन मिला था। और वो भी सोचता होगा कि यार लोग तो मारते हैं, बोलते हैं गधा है मुझे, लेकिन आज तो मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। तब उसे समझ में आ गया इज्जत मेरी नहीं है, मेरे ऊपर जो बैठा है ना उसकी है। हम सब वो गधे हैं और वो हमारे ऊपर आके बैठा है, इसीलिए आज इज्जत बढ़ गई है। हालेलुया। कहिए पास वाले को, अच्छा हृदय रखो, किसी की चुगली मत करो। बहनों, इधर बात रखना सीखो। बहुत सारी बहनें एक दूसरे को कहती हैं, मैं ना तेरे को एक बात बताती हूं, किसी और को मत बताना। मुझे एक बात बताइए बहन, जो बात आपके पेट में नहीं टिकी वो उसके पेट में कैसे टिकेगी? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? चुगली। चुगली का मतलब होता है एक घर की बात दूसरे घर में बताना। लेकिन पास्टर वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बिल्कुल, उसकी भी एक अच्छी दोस्त है, और जो उसकी अच्छी दोस्त है ना वो भी अच्छी दोस्त है। कभी किसी की बात किसी को न बताएं, चुप रहें, शांत रहें, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इस दुनिया में सबसे खुश लोग देखे हैं जो बोलते कम हैं, और सबसे अधिक मुसीबतें उनकी जिंदगी में ही देखी हैं जो बहुत बोलते। बाइबल कहती है जहां अपराध अधिक, जहां बोलना अधिक है वहां अपराध भी अधिक होता है। लेकिन शांत रहने वाला व्यक्ति समझ से काम लेता है। हालेलुया। आप जानते हैं वचन कहता है परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। अभिषेक पाने के बाद दाऊद ने चर्च नहीं खोली। दाऊद ने शाऊल को जाके नहीं बोला, ए भाई उतर नीचे, मैं हूं। दाऊद अपने काम में लगा रहा, दाऊद छोटा बना रहा। और एक दिन वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया, तब उसने क्या देखा? एक व्यक्ति था
वो लंबा चौड़ा था। आपको पता है ये जो वो लोग होते थे, इनको 6-6 उंगलियां होती थी, 6-6 उंगलियां। 15-15 फीट के इनके पलंग होते थे। दानव कहते हैं इन्हें, हिंदी में हमारी बाइबल में लिखा है नपीले, नैपलियंस। आप जानते हैं जब दाऊद वहां पर खाना देने के लिए गया तो उसने क्या देखा? गोलियत सामने खड़ा है और वो वहां से खड़े होकर कहता है, हे इस्राएलियों, आओ हमारे सामने, लड़ो मुझसे। मैं हार गया तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीन, और तुम हार गए तो तुम हमारे अधीन। बाइबल कहती है उन दिनों में राजा शाऊल था। शाऊल को जाके बात करनी चाहिए थी कि हां हम तुझसे लड़ेंगे, लेकिन वचन कहता है शाऊल डर गया था और उसका मन कच्चा हो गया। देख रहे हैं, मन कच्चा हो गया था। जानते हो कच्चे मन का मतलब क्या होता है? जल्दी निराश हो जाना। मुंबई में एक ग्रुप था, 10 लड़के 6-7 लड़कियां थी, आपस में पढ़ाई करते थे ये लोग। 10वीं का एग्जाम आया, सारे ग्रुप ने पेपर दिया। एक दिन एग्जाम देने के बाद जब पहले एग्जाम खत्म हो गए तो ग्रुप बना के ये लोग मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए चले गए। और जब ये लोग बर्गर खा रहे थे तो एक लड़के ने वहां पर खड़े खड़े लड़की के साथ मजाक में बोल दिया, तू तो फेल ही होने वाला, तेरे को तो केटी लगेगा ही लगेगा। लड़की ने ये इतना गंभीरता से ले लिया कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे। लड़की अगले दिन अपने घर के 7 माले से कूद गई, खत्म हो गई। अगले दिन रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। आप जानते हो एक मानसिक तौर पे जो मजबूत व्यक्ति होता है ना, आप पता है उसको कैसे देख सकते हो? उसके ऊपर 10 काम डाल दो, वो हंस के करेगा। कई बार हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, और देख देख के हम लोग सोचते रहते हैं। आप जानते हो जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, जो मैच्योर होते हैं, आप उनको कभी परेशान नहीं देखोगे। रख कीजिए। वो कूल रहते, उनको पता है करना मेरे को ही है, परेशान होके क्यों करूं, हंस के करूंगा। जब करना है ही मुझे, कोई और करेगा ही नहीं, तो मुझे ही करना है, क्योंकि ये लोग पैसे मुझे देते हैं। परेशान होके क्या, कौन सा 10 हाथ है मेरे पास, मैं आराम आराम से करूंगा, इनको चिढ़ना है चिढ़ने दो। आपको पता है हमारे मुंबई में एक स्टेशन है, उसका नाम है दादर। कोई आया है दादर कभी? मतलब मैं पास्टरों को बोलना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है ना, दादर पे खड़ा कर दो। हमारे दादर पे, हमारे बॉम्बे में एक स्टेशन है दादर, उसकी सबसे खूबसूरत बात बताता हूं। आप उधर खड़े रहो, खाली आपको ट्रेन में चढ़ा भी देंगे और आपको बाद में उतार भी देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ खड़ा रहना। कभी कभी दादर पे झगड़ा होता है, डोंबिवली तक मारते। एक दिन मैं खड़ा था, फर्स्ट क्लास में था, मेरे हाथ में हैंडल था, मैं पेपर पढ़ रहा था, तो मेरे बिल्कुल बाजू में वुमेन्स का कंपार्टमेंट था, बहनों का डब्बा था। तो एक औरत आई तो उसने उसको बोला कि आगे बढ़ो। हमारे बॉम्बे में ऐसा है, एक सीट पे 4 बहनें बैठती हैं, मतलब 3 लोग सीधे बैठेंगे, एक ना थोड़ा ऐसा बैठेगा, फिर ऐसे ऐसे वो घुसता है। मस्त हमारा मस्त है हमारा, यू नो। वो आई, उसने बोला ए आगे बढ़ो, तो उसने बोला क्या है, हाँ जगह है क्या इधर? अल्लाह, झगड़ा हो गया। इतना बाल खींचा उन्होंने एक दूसरे का, और मैं देख रहा था। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा कितनी छोटी सी बात थी, इतना लफड़ा। बाद में पुलिस आई, उन दोनों को छुड़ाया, दोनों को अंदर किया, दोनों का पास जब्त किया। और मैं सोच रहा था झगड़ा हुआ क्यों? पता है क्या हुआ? जब लोग नौकरी पे जाते हैं ना,
इतना प्रेशर लेते हैं, इतनी गाली खाते हैं बॉस की, वो पूरी फ्रस्ट्रेशन है ना यहां उतरती। कई लोगों को देखो आप, खाली थोड़ा सा उनकी गाड़ी टच करके देखो, वो बाहर आएंगे और देखेंगे और वो अंदर बैठा, बाहर बाहर। अबे क्या बीवी का घर पे मार खा के आया, बाहर। फिर बाहर जाते, क्या है क्या है क्या, अरे क्या हुआ, कुछ लगेगा तो बात में बोलेगा क्या। आपको पता है क्यों लोग इतने परेशान हैं आज? क्योंकि मानसिक तौर पे कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर सो वीक। एक मजबूत व्यक्ति, पॉल कहता है इफिसियों 6:10 के अंदर, प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। पॉल कहता है बी स्ट्रांग इन द माइट ऑफ गॉड, मजबूत बनो। वो एक जगह पर भी इफिसियों के लिए ये प्रार्थना नहीं करता कि ये लोग मजबूत, ये लोग कंफर्टेबल लाइफ जिए। आप पढ़ के देखिए, बाइबल में किताब है इफिसियों, वहां पर पॉल उनके लिए ये प्रार्थना नहीं करता कि हे परमेश्वर इनकी जिंदगियों को पूरी तरह से आराम से बना दे। वो वहां पर कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बने, स्ट्रांग बने। देखो यहां देखो भाई, जब तक आप जिंदा हो तकलीफें खत्म नहीं होने वाली। मुझे इस पूरी बाइबल में एक वचन बता दीजिए जहां पर लिखा है कि एक दिन सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। दिखाइए, लीजिए मेरा बाइबल। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर, मैंने कहा हाँ दीदी प्रार्थना करिए मेरे लिए। क्या प्रार्थना करूं? प्रार्थना करिए मेरे ऊपर कभी भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। मैंने कहा आ जाओ। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इस बहन को उठा ले। आपको लगता है ना मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने सच्ची में ये प्रार्थना की। आपको करवानी है आप भी आओ, मैं आपके लिए भी कर सकता हूं। मैंने कहा खुदाया इस बहन को आज ही उठा ले। जब मैंने ऐसा कहा ना तो उस बहन की आंखें खुल गई। तो उसने बोला पास्टर कशरा तुम ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहे हो? मैंने कहा देख बहन, तूने कहा तकलीफ नहीं चाहिए, वो उधर ही है। जब तक इधर रहेगी प्रॉब्लम आएगी। नहीं चाहिए आज ही चली जा, निकल जा। और जाते जाते एक तो ऐसा प्रार्थना बोलते हैं, कई लड़के आते पास्टर मेरे को है ना वो लड़की है ना, लड़की प्रभु ने ना मेरे को बोला है। क्या बोला? मेरे को प्रभु ने बोला। क्या बोला? दर्शन दिया। क्या देखा है दर्शन में? दर्शन में मैंने देखा मैं ब्लैक कलर के कोट में था, वो व्हाइट कलर के गाउन में थी। तू मर गया था, उधर आई थी। लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है, शहर की हालत तबाह है। परमेश्वर वो दर्शन नहीं दे रहा है, दर्शन दे रहा है उसका। काली लड़की लेके आओ और माँ बाप कहते हैं ये लड़की देखिए तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करेगा, पर मैं प्रार्थना करेगा। 1 साल से अगुवाई नहीं मिल रही। गोरी लड़कियां है, सेम दिन पे अगुवाई मिलती है, प्रभु ने बोला। बोलिए अपने पास वाले को खुद को मूर्ख बनाना बंद करवाई। आजकल कई बहनों को भी बोलो आपका शादी मैं नहीं हो रहा है। क्यों? प्रपोजल आया था, अच्छा नहीं दिखता। कौन चाहिए? ऋतिक रोशन चाहिए? कैसे घूर घूर के मेरे को देख रही है? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खूबसूरती कुछ ही समय के लिए। पता नहीं आज की पीढ़ी को क्या हो गया।
जब दाऊद का अभिषेक हुआ वो अलग किया गया। बाइबल कहती है शाऊल का मन कच्चा था, जल्दी परेशान हो जाता था। He discouraged so quickly, the Bible says. आप पूरी बाइबल में पढ़ के देखिए, आपको एक जगह नहीं मिलेगा कि गोलियत ने किसी को मारा था उनके सामने। वो सिर्फ बातें करता था, बातें। और ये लोग उसके शब्दों पे इतना ध्यान देते थे कि डरते थे। आप पूरी बाइबल में पढ़ के देखिए, वो सिर्फ बात करता था, आओ लड़ो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने कभी एक आदमी को नहीं मारा था, सिर्फ टॉक करता था, बात करता था, वो बात करता था। और ये लोग उसके शब्दों पे इतना, कभी सोचा आपने एहलिया 850 नबियों को मारने वाला व्यक्ति एक औरत की धमकी से डर गया? क्यों? क्योंकि उसने शब्दों पर ध्यान दिया। खाली शब्द शब्द नहीं होते, शब्दों के पीछे आत्मा होती है। आप जो सुन रहे हैं ना, इसके पीछे एक आत्मा होती है। इसीलिए बाइबल कहती है ध्यान दो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। वचन कहता है एक लड़की को ठीक करने के लिए यीशु उसके घर जा रहे थे, और जब वो जा ही रहे थे तब रास्ते पे कुछ लोगों ने आके कहा अब आप मत चलिए, लड़की मर गई है। बाइबल कहती है यीशु ने अनसुना कर दिया। अनसुने का मतलब समझते? उससे सुना पर ध्यान नहीं दिया। जब परमेश्वर का पुत्र अपने विश्वास की रखवाली करता है तो हमें कितनी करनी चाहिए। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तब मैंने उसमें एक बात लिखी, परमेश्वर के अनुग्रह से। यीशु के समय में मोबाइल नहीं था, यीशु के समय में लैपटॉप नहीं था, यीशु के समय में कंप्यूटर नहीं था। इसीलिए जिन परीक्षाओं से, टेम्पटेशन से हम जाते हैं, यीशु के समय में नहीं थी। जरा सोचिए, उस समय भी वो इतनी प्रार्थनाओं को करता था, पहाड़ों पर, गुफाओं में, चलते चलते, घर के अंदर, वो हर समय दुआ में रहता था। जरा सोचिए, उस समय वो इतनी प्रार्थना करता था, तो आज के समय के लोगों को कितनी प्रार्थना में रहने की जरूरत है। अरे आप और मैं तो प्रार्थना तो हम करते हैं, कमजोरियां हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारे ऊपर कर्जा है, हम बीमार हैं, इसीलिए हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं। उसके पास तो कोई कमजोरी भी नहीं थी, तो भी वो निरंतर प्रार्थना करता था। जरा सोचिए, He was a perfect man of God. He was a perfect son of God. आपने देखा कैसे दुष्ट आत्माएं उसे पहचान जाती थी। जब वो आराधनालय में आता था वो डरती थी उससे। ये क्यों आया है? क्योंकि सब अलग देखते थे, वो अलग देखती थी। पूरी दुनिया देखती थी कि वो एक कारपेंटर है, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती थी ये जगत का न्यायी है, यही एक दिन सब कुछ खत्म करेगा। इन दिनों में बहुत लोग मेंटली वीक हैं। कई लोग कहते हैं यार मर जाएं, यार खत्म हो जाएं, यार परेशान हो गया हूं। सर, खुदा ने आपको ऐसा नहीं बनाया। आपने अपनी तकलीफों को लेकर इतना सोचा है, इसीलिए आज आपकी मानसिक हालत ऐसी हो चुकी है। मैं एक निवेदन करता हूं आपका एक भाई होने के नाते, ये देखिए, हाथ जोड़ के कभी अपनी जिंदगी लेने की हिम्मत मत करना। आप नहीं जानते हैं, आप दूसरों की जिंदगी नरक बना के चले जाओगे। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जिनके परिवार में लोगों ने सुसाइड किया, आज वो जिंदा लाश है। हमारे कलीसिया में भी आते हैं ऐसे लोग। कई लोगों से मैं पूछता हूं क्या हुआ, कहते हैं भाई ने खुद को मार दिया।
चला गया खुद। इवन कभी कभी हम लोग अपने लोगों को खो देते हैं ना, हम बहुत दुखी होते हैं। बाइबल में एक किताब है, उसका नाम अय्यूब है। 6000 ऊंट थे उस आदमी के पास, कई हजार भेड़ बकरियां थी, और एक ही दिन में उसका सब खत्म हो जाता है। और एक दिन परमेश्वर उसे सब दुगना लौटा के देता है। जिसके पास 6000 ऊंट थे, प्रभु उसको 12000 ऊंट दे देता है। जितने घोड़े थे, जितने उसके पास जानवर थे, सब डबल देता है। पर आप जानते हैं, उसके जो 10 बच्चे मरे, परमेश्वर उसे 20 करके नहीं देता। आप पढ़ के देखिए, बच्चे उसको 10 ही मिले। बच्चे भी 20 मिलने चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे 20 बच्चे नहीं दिए, 10 ही दिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो मर गए, परंतु उनमें से कोई नहीं मरा है, सब परमेश्वर के साथ है। जो मसीह में मरते हैं वो सोते हैं, एक दिन प्रभु आएगा और उन्हें वापस ले आएगा। That's the truth of the Bible। इसीलिए बाइबल कहती है, लाजर सो गया था, यीशु ने कहा मैं उसे जगाने जा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को एक उम्मीद देना चाहता हूं, जितने भी लोगों को आपने मसीह में खोया है, एक दिन आप उन्हें वापस पाएंगे, एक दिन आप उनको वापस देखेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसीलिए पौल कहता है, हम उनकी तरह नहीं है जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो मसीह में मर गए हैं, परमेश्वर उन्हें वापस मसीह में ले आएगा। अंकल बिली ग्राम ने एक खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, एक ऐसी जिंदगी जियो कि जो कुछ तुम्हारी कब्र पे लिखा जाए वो सच हो। हमारे घर के पास में एक अंकल रहते थे, सुबह से लेकर रात तक पीते थे। इतना पीते थे, इतना पीते थे, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। एक दिन वो मर गए। हम लोग गए कब्रिस्तान और मैं वहां खड़ा था। उनकी कब्र पे लिखा था, इसने अपनी दौड़ पूरी की है। लिखा क्या? कौन सा दौड़ पूरा किया है? हर पैक पिया है? कुछ भी लिख देते, झूठ लिखते हैं कब्र पे। इसने अपनी दौड़ पूरी की है। बंदा सुबह से लेकर रात तक पीता था, ऐसा पड़ा रहता था पी के, और लिखा है कब्र पे दौड़ पूरी की। कौन सी दौड़ पूरी की है भाई? एक खूबसूरत बात कही अंकल बिली ग्राम ने, जो तुम्हारी कब्र पे लिखा जाए वो संपूर्ण सत्य हो। आप जानते हैं, शाऊल का मन तो कच्चा हो गया, लेकिन जब दाऊद ने ये सारी बातें सुनी कि ये हमें ललकार रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद वहां खड़े होकर कहता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और मैं इससे लड़ूंगा। सब लोग उसको कहते हैं, बैठ जा चुपचाप से, तू छोटा है, बच्चा है बच्चा। और वो जब से बच्चा है तब से योद्धा है। और उसके बाद दाऊद राजा के पास जाके कहता है, राजा आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जाऊंगा। राजा भी उसको यही कहता है, तू नहीं लड़ सकता बच्चे, तू छोटा है। वो कहता है, मेरी गवाही सुनिए। क्या गवाही है आपकी? मैं एक चरवाहा हूं, अपने पिता की भेड़ बकरियों को जंगल में चराता हूं, और कोई भी भेड़ बकरी अगर मुझे कम मिलती है, मैं उसको ढूंढता हूं, और अगर वो शेर के मुंह में भी रहती है, मैं उसको वहां से भी लेके आता हूं, शेर को फाड़ देता हूं। आज ये व्यक्ति भी वैसे ही मरेगा। What a man। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, वो जाता है हाथ पे 5 पत्थर लेकर। कहिए 5 पत्थर, जोर से कहिए। बोलो बाजूले को, 5 पत्थर। कहिए, पहले पत्थर का नाम था जे। बोलो, पहले पत्थर का नाम था जे। कहिए, दूसरे पत्थर का नाम था ई। तीसरे पत्थर का नाम था एस। चौथे पत्थर का नाम था यू, और 5वें अक्षर का नाम था एस। जे ई एस यू एस, जीसस।
हालेलुया। 5 पत्थर लेता है। अब आप मुझे बताइए 5 पत्थर क्यों? क्या वो ऐसे आ रहा? क्या आ रहा? चल 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 चल। बाइबल कहती है गिन के लिए गए हैं पत्थर। क्या उसका विश्वास था 5 में से 1 तो लगेगा? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं गोलियत के 4 और भाई थे। दाऊद 5 को मारने निकला था। आज एक भी नहीं बचेगा, सब जाएंगे यार, सब तुम्ही गेला। आज एक को नहीं छोड़ूंगा। एक ने ललकारा है ना, पूरा खानदान जाएगा तुम्हारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं। और उसके बाद वो वहां पर खड़े होके पत्थर लेता है, उसे घुमाता है और कहता है, सुन, तू तो तलवार और बाला लेके मेरे पास आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। और आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त दुनिया ये बात जान लेगी कि एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। वाह, व्हाट अ मैन। और जानते हैं उसके बाद उसको घुमाता है, और जैसे उसको घुमाता है बाइबल बताती है उसको पत्थर लगा। लिखा है गोलियत गिर गया और दाऊद ने उसके ऊपर चढ़ाई करके उसकी गर्दन काट दी और उसकी गर्दन अपने हाथ में लेकर कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। Oh, what a man of God. आप जानते हैं दाऊद क्यों जीता? दाऊद क्यों जीता? दाऊद को भेड़ बकरियों को छुड़ाने का अनुभव था, लड़ने का अनुभव नहीं था। पर जानते हो दाऊद क्यों जीता? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ गया था। हर कोई गोलियत को देख रहा था, दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप कहेंगे ब्रदर, इस युद्ध को तो दाऊद ने जीता, खुदा तो दिखता नहीं है। मैं आपको परमेश्वर दिखा सकता कि इस जगह पे परमेश्वर कहां था। चलिए यहां देखिए, जब किसी को पत्थर मारा जाता है ना, और अगर पत्थर सर पे लग जाए, कोई भी व्यक्ति पत्थर लगने के बाद पीछे गिरेगा। लेकिन आप जानते हैं बाइबल कहती है गोलियत मुंह के बल गिरा। ऐसा कैसे हो सकता है? वचन कहता है अगर आपको कोई पत्थर मारेगा तो आप पीछे गिरेंगे ना। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है गोलियत मुंह के बल गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर। जब परमेश्वर युद्धों को लड़ता है ना, बातें बहुत अलग होती हैं। आपने देखा जब यीशु मसीह मरा तो एक पर्दा फट गया। अब आप सोचिए, अगर ये पर्दा है, आप कहेंगे पास्टर प्रेमानी आप इसको फाड़िए, तो मैं ऊपर थोड़ी चढ़ने वाला हूं, मैं नीचे से कपड़ा पकड़ूंगा और फाड़ दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मरा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। जब परमेश्वर युद्ध लड़ता है ना, तब ऐसी चीजें होती हैं। जब परमेश्वर युद्धों को लड़ता है ना, अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मजबूत बनो। ऐसे करिए, ऐसे करिए, और करना ताई, ऐसे करिए। कहिए पास वाले को मजबूत बन। मजबूत बनना ऐसे कोई नहीं कहता, ऐसा लगता है आप कमजोर कर रहे हो उसको। बोलो बाजू वाले को ऐसे, मजबूत बन, स्ट्रांग बनो। बचपन में मैं एक एड देखता था, एक लड़का के कहता था, एक लड़का ऐसे करता था, मजबूत होता था, तो लोग उससे बच्चे से पूछते थे तू कौन है? वो कहता था बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। बूस्ट पीता हूं मैं। हम सब इतने मजबूत हो कि लोग हमसे पूछे इतना मजबूत क्यों है, तो आप ये बोलने चाहिए जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। यीशु मसीह के कारण मैं मजबूत हूं। लेकिन पास्टर मैं भी मजबूत बनना चाहता हूं, कैसे बनूं?
इसे पढ़ी, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग पढ़ते नहीं है, चूमते। और बहन और भाई, चूमने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तकिए के नीचे रख के, एक घर में मैं गया, तकिए के नीचे था, तो मैंने कहा तकिए के नीचे क्यों रखा है? पादरी साहब, वो बड़े बड़े बुरे बुरे सपने आते इसलिए रख दिया। मैंने कहा प्रभु, सपने क्यों आते हैं? डायरेक्ट चुड़ैल भेज, ताकि बंदा खोल के पढ़े। करूं आपके लिए भी प्रार्थना करूं? हाँ, मैं पढ़ेगा। एक घर में मैं गया, मैंने कहा बाइबल तो दो। वो बाइबल को पता है उधर रखा है ऊपर। वो उधर गई है लेडी, मेरे को आके कहती है अंकल बाइबल ऊपर पड़ा है। तो मैंने बोला उतना ऊपर क्यों रखा है? हाँ, पास्टर ने कहा है वचन को ऊंचे स्थान पे रखो। मैंने कहा प्रभु। एक जगह पे मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा 2 अध्याय रोज खाओ। मैं ये बोल रहा था 2 अध्याय पढ़ो। दूसरे दिन मैं उस चर्च के अंदर गया, मैंने कहा, एक लड़के को बोला, मैंने बोला बाइबल दिखा, 2 पन्ने फटे हुए। मैंने कहा खुदा, ये तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? कागज का क्या है? कई लोगों के हाथों में बाइबल है, हाथ में बाइबल है, हार्ट में बाइबल नहीं। कई सेवक बाइबल खोलेंगे, कई पास्टर्स शनिवार रात को बाइबल खोलते, रविवार को संदेश देना है ना। बड़े बोझ का दृष्टांत, यीशु भोजन करने के लिए गए। अच्छा, धन्य है वे जो धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। क्या बताऊं इसमें से? खुद रोटी खाइए ना। उसने उससे कहा, चतुर भंडारी, बहुत लोग बाइबल अपने लिए पढ़ते ही नहीं, इसीलिए इधर से खड़े होकर ताने मारते। हमारे चर्च के अंदर एक भाई आए, उनका अपना भी चर्च है, तो मुझे बोल के गए, पास्टर आप हमारे चर्च में आएंगे? मैंने कहा मैं वचन प्रचार करने नहीं आऊंगा, मैं सीखने के लिए आऊंगा। ठीक है आप आइए। तो एक दिन लोग चले गए, तो मीटिंग के अंदर वो ये कह रहा है खड़े होके, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु दयालु है, लेकिन लोग टाइम पे नहीं आते। तब मेरे को पता चला इस बंदे की कलीसिया आधा घंटा लेट आती है। अभी जो लेट आता है भाई, उससे बात करना, इधर से क्यों ताने मारना? समझो आपने संडे के दिन किसी बहन को देखा, वो चर्च में नहीं आई थी, पर शाम को आपने बाजार में उसको देखा, हाथ में थैलियां लेके घर जा रही थी, और आप अगले दिन आए। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु भला है, लेकिन लोग बाजारों में घूमते हैं। और भाई, एक की वजह से 500 लोग का मीटिंग क्यों खराब कर रहे हैं? ताना क्यों मार रहा है भाई? किसी किसी को हफ्ते में एक ही दिन मिलता है वचन सुनने का, वो उसको वचन नहीं, आपके ताने मिलते। खुश हो रहे हैं सब मुझे देख देख के। हालेलुया। ये जगह ताने मारने के लिए नहीं है, ये जगह यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए मिलती है। This is the place we should preach Jesus. हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, मजबूत बन भाई। आप जानते हैं, अगर आप इसके 4 अध्याय खाली रोज पढ़ें, आप पूरी बाइबल 1 साल में कंप्लीट कर सकते। अगर आप 8 अध्याय रोज पढ़ें, तो आपकी बाइबल 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप रोज 16 अध्याय पढ़ें, 3 महीने में ये बाइबल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बंद करने से पहले चार्ल्स स्पर्जन का एक कोट बताऊंगा मैं आपको।
There's a man of God in England. वो एक बात कहते थे, dusty Bibles are the reason of backsliding. अगर आपके बाइबल पे मट्टी लग रही है ना, तो आप खुदा से दूर हो रहे हो, क्योंकि उसी बाइबल पे मट्टी लगती है जो बाइबल खुल नहीं रही है। आप जानते हैं, मैं किसी को टोन नहीं कर रहा हूं, हमारे चर्च में मोबाइल भी अलाउ नहीं है। आप कभी बॉम्बे आएंगे ना, हमारे चर्च में आएंगे ना, आपको गेट पे कहा जाएगा फोन बंद करिए। आपसे फोन लेंगे नहीं, वो आपको कहेंगे फोन बंद करिए, चर्च में नहीं बजना चाहिए। कई लोग क्या करते, फोन में बाइबल खोलते, फिर पीछे मैसेज आता है, उसमें गुम हो जाते। इसीलिए हमने चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया है कि जो बाइबल नहीं ले आते हैं वो बाइबल को वहां पढ़ ले, लेकिन फोन नहीं खोलना, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं आप में से हर एक से एक निवेदन करता हूं, सर से पढ़िए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज, क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। जब ये आपके अंदर जाता है, जब आप इसे पढ़ते हैं, अपने लिए रोटी की तरह से खाते हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपको मजबूत बनाता है। आप जानते हैं परमेश्वर मेरा उपयोग क्यों करता है, क्यों मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं? दो चीजों की वजह से। एक, वो मुझसे प्यार करता है। दूसरा, मुझे उसके वचन को छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं। लोग क्रिकेट देखते हुए बोर होता हूं, मैं कभी कभी देखता हूं कितना टाइम है इन लोगों के पास, इंटरेस्ट ही नहीं। मैं बहुत खुश हूं यीशु के साथ। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इसे पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसे लिखिए, जो सीख रहे हैं वो लिखिए, और जो लिख रहे हैं उसे मनन करिए। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।